लेक्चर हमारे पास कॉर्पोरेट वेल। तो हम लोग जल्दी से, बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है, जल्दी से करते हैं। बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दी, अगर पेपर में आप लोगों ने किस तरह से ऑर्डर बनानी है, किस तरह से करना है, सारा कंटेंट है। लेकिन मैं जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, जल्दी जल्दी से करेंगे। पेपर भी आपको तैयार करना होगा और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 2-3 दिन पहले बैठे होंगे। तो ये पंखे की आवाज़ है, जून का महीना चल रहा है, मैंने पंखा फुल लो स्पीड पे किया हुआ, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है, फुल आहिस्ता किया हुआ। काइंडली फिर आपका भी हक बनता है कि आप सपोर्ट किया करें। कॉर्पोरेट वेल के लीगल बैरियर दैट सेपरेट द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स आर मेंबर्स। कॉन्सेप्ट समझूंगी बस, बाकी इंपॉर्टेंस, लिफ्टिंग सब कुछ लिखा हुआ। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके ये सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है। एंड और मैनेजमेंट नहीं आज करेंगे, जस्ट कॉर्पोरेट वेल करेंगे। अच्छा जी, आपको पता है, आप लोगों ने एक सेपरेट लीगल एंटिटी का वर्ड सुना होगा कि जो हमारी ये कंपनी है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी कि इसकी ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, जिस पे ड्यूटीज हैं एंड राइट्स हैं। अब देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी तो मान ली कंपनी को, और जब कोई कंपनी में फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन करता है तो कंपनी उसके लिए लायबल होती है। अब क्या किया, अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, मेंबर्स थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि वजह, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जो भी फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे उसके लिए लायबल किसको ठहराया जा रहा था, कंपनी को। ओके, कि ये तो हमने नहीं किया, ये कंपनी ने किया। अब उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, कि अगर कोई डायरेक्टर, कोई मेंबर ऑफ द कंपनी अगर इस तरह से करता है तो उसके लिए उसको पनिश किया जाए। तो वहाँ पर ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका कॉन्सेप्ट ना लाया जाए, बल्कि जो डायरेक्टर मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, फ्रॉड करता है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, उसको सजा दी जाए। वहाँ पे इस चीज़ को छोड़ दिया जाए। ये जो उन्होंने इसकी आड़ में जो भी वो फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह करते थे, आपको पता है जिसको जितना मौका मिलता है वो उतना करता है, तो उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से ये क्या हुआ था, प्रिवेंट हुए थे कि फ्रॉड, स्कैम वगैरह ना किया जाए। ये बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और कॉर्पोरेट वेल की डेफिनेशन है। अब इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन है, corporate veil is the legal barrier that separates the company from its shareholders, directors or member। आप किस तरह से सेपरेट करती है वो मैंने आपको बता दिया, किस बेस पे सेपरेट करती है। It protect them from personal liability for the company actions or debts। कि पर्सनली वो लायबल होंगे डायरेक्टर्स, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं इसमें, और ये जो है कंपनी लायबल नहीं होंगी। सारी बात है, वो फ्रॉड करते जाएं और कंपनी पे डालते जाएं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, जितने अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया, और जिनको मुश्किल लग रहा था उनको भी 2 मिनट में समझा दिया मैंने। तो काइंडली स्टूडेंट्स और ये पेपर के लिए याद करें, ये वही कंसेप्ट है और उसमें जस्ट इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल्स वगैरह सिर्फ जो मैंने आपको समझा दी वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। मैं आपको वैसे भी समझा देती हूँ। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉर्पोरेट वेल की इनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क टेकिंग, प्रोटेक्ट करती है पर्सनल एसेट ऑफ शेयर होल्डर्स को कि उनके साथ फ्रॉड ना हो, इंश्योर करती है कंपनी कैन एक्ट लाइक अ लीगल पर्सन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कॉन्फिडेंस टू मेंबर्स। दिस प्रोटेक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट। अगे मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल क्या है, लिफ्टिंग आर Perishing the corporate veil means the court look beyond the company and treats it and its member as one and the same in situation of fraud, illegal acts, tax evasion, misuse of company structure. This doctrine is used rarely but powerfully. अच्छा, कि ground on which courts lift the veil, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट जब होता है तो तब हम लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट वेल बेसिकली होता है ना कि
कंपनी की सीक्रेट लीगल एंटिटी के तौर पे फ्रॉड वगैरह मिस रिप्रेजेंटेशन तो करना, तो कब कॉर्पोरेट विल को छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट किया जाता है, जब कहीं फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा हो, टैक्स एविजन हो रही हो, या अवॉइडेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस हो रही हो, एनिमी कैरेक्टर प्ले कर रही हो कंपनीज, या फिर पब्लिक सेफ्टी का मसला हो, एजेंसीज आर शाम कंपनीज हो, और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट्स वगैरह की करने के लिए। अब इसमें लैंडमार्क केस जो है गिलफोर्ड मोटर को लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने का है। मिस्टर हॉर्ने वाज अ फार्मर थे, एम्प्लॉय थे, हु साइंड एन एग्रीमेंट नॉट टू सोलिसिट द कंपनी कस्टमर आफ्टर लिविंग। ही सेट अप अ कंपनी इन हिज वाइफ नेम एंड स्टार्टिंग कम्पीटिंग। उन्होंने क्या किया, द कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी वाज अ मेयर क्लॉ or sham to cover up his breach of contract. The corporate veil was lifted and Mr. Horn was personally restrained from doing business. A company cannot be used to evade legal duties, reinforce that courts will look at substance over. अब दूसरा जो है जोन्स वर्सेस लिपमैन है 1962 का। मिस्टर लिपमैन एग्री करते हैं कि सेल लैंड टू मिस्टर जोन्स, बट लेटर चेंज हिज माइंड एंड ट्रांसफर द लैंड टू अ कंपनी ही फार्म्ड टू अवॉइड द सेल। अब उसने क्या किया, उसने जो लैंड के लिए पहले तो एग्री कर लिया, लेकिन फिर उसने क्या किया, वो बड़ा होशियार निकला, उसने कंपनी के नाम पर लैंड ट्रांसफर कर दी ताकि जो लाइबिलिटी हो वो कंपनी पर आए। कुछ ना, अब क्या कर दिया, कोर्ट्स ने लिफ्टेड कर दिया कॉर्पोरेट वेल को कि ये जो कंपनी की आड़ में तुम फ्रॉड वगैरह कर रहे हो उसको लेफ्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया, एंड ऑर्डर के लैंड टू बी ट्रांसफर टू मिस्टर जॉन्स। द कंपनी वाज यूज्ड एज डिवाइस टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। Highlight that court will not allow abuse of company law. Show that company used to defeat justice will be disagreed. अब एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोगों ने खुद करनी है। एंडोर्स मैनेजमेंट भी करा दूँ, रहने दे, अगली वीडियो में